कोई व्यक्ति दुनिया से विदा हो जाता है, उसका दुख तो तभी समाप्त हो जाता है जैसे ही कोई व्यक्ति जिसकी सांसें बंद हो गई, समझो उसका सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जो आज आप समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आज आप अंजू बोध जी के दुख को दूर करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। आज आप जो निभृत अंजू बोध थी, उनका जो परिवार है, उनके जीवन साथी है, उनके 2 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, 3 बच्चे हैं, उनके मायके की तरफ से भी उनका परिवार होगा और भी सगे संबंधी हैं। क्योंकि जब भी हमारे परिवार से सदस्य जाता है तो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने कहा कि जब कोई व्यक्ति संसार में पैदा होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जब कोई भी जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती है। क्यों खुशियां मनाई जाती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति संसार में आया है और हमारे परिवार का एक सदस्य बढ़ गया है, हमारे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे लड़का हो लड़की हो। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में उससे उम्मीद लग जाती है। हम निभृत अंजू बोध जी के बारे में अगर बताएं, जब वो पैदा हुई होंगी तो उनके परिवार में खुशियां आई होंगी कि बेटी का जन्म हुआ है। फिर उनके माता पिता ने उनको पाला पलोसा बड़ा किया, शादी की। शादी के बाद में आप लोगों के बीच में आई, विनोद जी के साथ में संबंध जुड़ा और इनकी जीवन संगनी बनी और जीवन को जिस तरह से जिया जाता है इसी तरह से जीवन को जी रही थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के साथ ही मृत्यु भी निश्चित होती है। जन्म है तो मृत्यु भी है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, मृत्यु सभी की आनी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में कि जो दुनिया से ना गया हो। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ये जो मानव है, ये जो मानव शरीर है, हम जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा जन्म दिया जाता है। उसके बाद में प्रकृति के नियमानुसार हम बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं। आगे चल कर के बहुत सारी उम्मीदें परिवार की जुड़ जाती है। परिवार की उम्मीद जुड़ती है। अभी श्रद्धावान उपासक विनोद जी हैं, इनकी जीवन संगनी थी। इनकी उम्मीद है कि मेरे बच्चों की माँ बीच में छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उम्मीदों से व्यक्ति बंधा रहता है। उम्मीदों के कारण ही व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में जो संबंध रहता है वो मजबूत बना रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ में इतना ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। हमें हर समय ये बात सोच कर चलनी चाहिए कि मेरा साथी कभी भी मुझसे विदा ले सकता है, मेरा साथी कभी भी मेरा साथ छोड़ सकता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जो ये जीवन है, ये जीवन एक वृक्ष के समान है। आप रोज पेड़ों को देखते होंगे, आपके आसपास में बहुत सारे वृक्ष होंगे। वृक्ष को देखते हैं आप, तो पहले पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें पत्ते होते हैं, फल भी आते हैं। लेकिन जब पतझड़ आती है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, और जब बसंत ऋतु आती है तो दोबारा से अंकुर फूटते हैं। तो बुद्ध ने भी मनुष्य के जीवन को यही कहा है कि जो ये मानव का जीवन है, ये भी एक वृक्ष के समान ही है। मानव खत्म हो जाता है, लेकिन छोड़कर क्या जाता है? जो भी उनके बच्चे हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, वो उनको छोड़कर चला जाता है। आगे चल कर के वो भी पेड़ बनते हैं, फिर वो भी दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसे करके ये दुनिया में प्रक्रिया चलती रहती है और दुनिया
इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन जो परिवार का दुख होता है, जब भी कोई परिवार का सदस्य दुनिया से जाता है, इतना आसान नहीं होता है उस सदस्य को भूल जाना। क्यों? क्योंकि वो सदस्य इतने सालों तक साथ में रहता है, इतने सालों तक उसकी यादें परिवार के साथ जुड़ी रहती है। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के जो जीवन संगनी है, तो उनके अलग अलग रिश्ते हैं और वो अलग अलग रिश्ते की वजह से परिवार के लोग दुखी रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस सत्य को स्वीकार करें और इस दुख से बाहर आ जाएं। बुद्ध के समय की एक बहुत अद्भुत घटना है, आप सब सुनेंगे तो आप सभी के जीवन में काम आएगी। बुद्ध के समय में, उस समय बुद्ध सावत्थी नगर में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी भी वो नगर है, सावत्थी जिला है अभी तो उत्तर प्रदेश में जब आप कभी जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा भी कि ये सावत्थी नगर है। आज से 2500 वर्ष पहले की ये घटना है। उस नगर में एक किसा गौतमी नाम की महिला भी रहती थी। किसा गौतमी का एक विवाह होता है एक नगर सेठी के साथ में। विवाह होने के बाद में वो अपने ससुराल रहने लग जाती है। काफी समय बीत जाता है, उसे कोई भी बच्चा नहीं होता है। कई साल बीत गए, कभी सास के ताने, कभी किसी के ताने, वो ताने सुनती रहती, बहुत परेशान रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती रहती। तथागत की अनुकंपा हुई, प्रकृति के द्वारा उसको 12 साल बाद एक बेटा हुआ। 12 साल के बाद वो माँ बनी। आप समझ सकते हैं कि 12 साल के बाद जब कोई महिला माँ बनती है तो कितनी खुशी होती है। तो उस किसा गौतमी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन अचानक बच्चा 6 ही महीने का हुआ था। 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है। वो बच्चे को झूले में लेटा करके, क्योंकि उस समय में ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी, बच्चे को कभी पेड़ की टहनी के बांध करके उसको झूला बना करके ऐसे ही बच्चों को पेड़ों के नीचे सुला देते थे। तो किसा गौतमी नदी में से पानी भरने गई थी। बच्चा सो रहा था, घर में कोई था नहीं, और किसा गौतमी जैसे ही नदी में पानी लेने के लिए गई और बच्चे को सुलाकर छोड़कर चली गई, अचानक से एक सांप आया और सांप ने बच्चे को पैर पे काट लिया। बच्चे को डंक लगा और बच्चा तुरंत वहीं पे खत्म हो गया। जैसे ही किसा गौतमी पानी लेकर के आई, किसा गौतमी ने देखा कि बच्चा हिलडुल नहीं रहा है, काफी देर से सोया हुआ है, जाग भी नहीं रहा है। तो वो बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि बच्चा तो नीला पड़ा हुआ है। तो वो एकदम से अचित अवस्था में चली गई। एक जैसे अवस्था होती है कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बच्चा दुनिया में नहीं है। तो वो ना तो रोई ना चिल्लाई, बस अपने बेटे को जगाती रही कि बेटा उठ जा, तू कितनी देर से सो रहा है। ऐसे ही उसकी आवाज़ सुन के आसपास के लोग आ गए, परिवार के लोग आ गए। जब लोगों ने देखा कि इस बच्चे में तो सांस नहीं है, और जब बच्चे के पैर की तरफ देखा, इस बच्चे को तो सांप ने काट लिया है और सांप के काटने से बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो लोगों ने कहा कि हे किसा गौतमी, अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तुम अब इसको छोड़ दो। लेकिन माँ का प्यार होता है। वो बोली कि नहीं, मेरा बच्चा अभी सो रहा है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा गहरी नींद में है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। वो पागलों की तरह बच्चे को गोदी में लिए हुए पूरे नगर में ऐसे ही घूमने लगी। किसी ने कहा कि हे किसा गौतमी, अगर तुम्हें अपने बच्चे को जीवित करना है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी
वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी। तो किसी समझदार सूझवान व्यक्ति ने कहा कि हे किसा गौतमी, अगर तुम्हें अपने बच्चे को जीवित करना है तो नगर में तथागत बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनके पास चली जाओ, तुम्हारे बच्चे को वो अवश्य जीवित कर देंगे। किसा गौतमी के मन में खुशी की लहर उठी और वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी जहाँ पर तथागत थे वहीं पर गई और जाकर तथागत के चरणों में जाकर अपने बच्चे को रखकर बोली कि हे तथागत, आप तो करुणामयी है, आप तो लोगों पे करुणा करते हैं। हे तथागत, मेरे बच्चे को जगा दो, ये काफी लंबे समय से सो रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तथागत ने जब उसकी ये दयनीय स्थिति देखी तो तथागत उसको देखकर समझ गए थे कि ये अभी अचित अवस्था में है, इसको अभी होश नहीं है। भले ही इसकी आंखें खुली हैं, भले ही ये चल रही है, लेकिन जो इसका मानसिक स्तर है वो अभी ठीक नहीं है। तो तथागत जिस बात को समझ करके तथागत किसा गौतमी से कहते हैं कि हे गौतमी, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम सावथी नगर में जाओ, सावथी नगर में जाकर के तुम्हें सरसों के दाने लाने पड़ेंगे। एक मुट्ठी सरसों के दाने किसी के भी घर से ले आओ तो तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी को लगा कि ये तो छोटी सी बात है, किसी के भी मैं घर में जाऊंगी, कोई भी सरसों के दाने दे देगा। लेकिन बुद्ध ने कहा एक बात का ध्यान रखना, सरसों के दाने उसी घर में से लेकर आना जिस घर में से कभी कोई मरा ना हो, जिस घर में से कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, उसी घर में से सरसों के दाने लेकर आना। किसा गौतमी ने ये शर्त मान करके वो नगर नगर गई। जब नगर में प्रवेश किया, पहले घर में जाकर के दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई और दरवाजा खोलने के लिए जब एक महिला अंदर से बाहर आई, उसने कहा कि ए बहन, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। वो महिला बोली कि अभी लाती हूँ बहन। तो उसने कहा कि बहन रुको जरा, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में से किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? वो महिला बोली कि बहन, अभी अभी मेरे ससुर का देहांत हुआ है, थोड़े ही समय हुए हैं मेरे ससुर दुनिया से चले गए हैं। तो वो महिला बोली तो रहने दो। किसा गौतमी ने उसे मना कर दिया कि तो नहीं चाहिए सरसों के दाने। फिर ऐसे ही दूसरे घर में गई। दूसरे घर में किसी और महिला ने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला, जब उससे भी यही बात पूछी गई तो उसने भी यही कहा, मेरा तो अभी अभी जवान बेटा चला गया है। फिर तीसरे घर में गई। तीसरे घर में एक आदमी निकल करके आया, उससे भी पूछा, उसने भी कहा मेरे तो अभी अभी माता पिता दोनों ही दुनिया से चले गए हैं। ऐसा करके उसने पूरे सावथी नगर का चक्कर लगाया। पूरे सावथी नगर में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे उसने सरसों के दाने ना मांगे हो। लेकिन सभी घरों में से जवाब आया, किसी का बेटा दुनिया से चला गया, किसी के माता पिता चले गए, किसी की बहू चली गई, किसी की बेटी चली गई। तो सब ऐसे ही सबने जवाब दिए। तो किसा गौतमी जैसे जैसे घर में जा रही थी वैसे वैसे उसकी स्मृति भी जाग रही थी। उसको समझ आ रहा था कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इस संसार को एक दिन सभी को छोड़कर जाना है। तो उसको समझ में आ गया। जैसे जैसे वो अंतिम घर तक पहुंची, जब वो अंतिम घर तक पहुंची तो उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो दुनिया से जाएगा। तो इसीलिए वो बुद्ध के पास चली गई और बुद्ध के पास में जाकर के उसने बुद्ध के चरणों में अपने बच्चे को रखकर कहा कि हे तथागत, मैं जान गई हूँ कि इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है। फिर तथागत ने किसा गौतमी को समझाया। किसा गौतमी से तथागत ने कहा कि हे गौतमी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपनी मृत्यु भी निश्चित लेकर आता है। बस बात अलग है कि कोई तो आप देखते हैं कि कोई माँ के गर्भ में ही
चला जाता है दुनिया से। कोई थोड़ा पैदा होते ही दुनिया से चले जाते हैं, कोई थोड़ा बड़ा होता है तब दुनिया से चले जाते हैं, कोई अपनी पूरी उम्र बिता कर जाते हैं, कोई जवानी की अवस्था में चले जाते हैं, कोई दुर्घटना से चले जाते हैं, कोई बीमारी की अवस्था से चले जाते हैं, लेकिन जाना सबको होता है। हे गौतमी, ये संसार किसी का भी स्थायी नहीं है, किसी के लिए भी ये संसार स्थायी नहीं है। इस संसार से एक ना एक दिन सबको जाना है, तो तुम भी समझ जाओ। तो गौतमी को ये बात समझ में आई और गौतमी ने तथागत बुद्ध की शरण लेकर के इस बात को स्वीकार करते हुए अपने बेटे को मिट्टी दे करके वो घर चली गई और तथागत की उपासिका बन गई। आप भी और बुद्ध उपासक उपासिका यहाँ सब बैठे हैं, आपके भी घर में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कभी ना कभी किसी के घर में से कोई ना कोई विदा हुआ होगा। सबके घरों में से कोई ना कोई दुनिया से जाता है, लेकिन ये बात अलग है, कोई किसी उम्र में जाता है, कोई किसी उम्र में जाता है, लेकिन जाता तो है। इसीलिए आज जो ये परिवार है, इस परिवार से भी हम यही कहेंगे कि यहाँ कोई स्थायी नहीं है। आपके साथ में अगर कुछ बचा है, आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई कहता है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो पीछे क्या छोड़कर जाता है, सबके अलग अलग उत्तर होते हैं। कोई कहता है कि पीछे धन संपदा छोड़कर जाता है, पीछे अपने औलाद छोड़कर जाता है, बच्चे छोड़कर जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो वो पीछे दो ही कर्म छोड़कर जाता है, एक तो कुशल कर्म और एक अकुशल कर्म। कुशल और अकुशल का मतलब होता है एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। हर प्राणी दो कर्म करते हैं, एक तो कुशल कर्म करते हैं और एक अकुशल कर्म करते हैं। यानी कि कोई तो अच्छे कर्मों में लगा रहता है और कोई बुरे कर्मों में लगा रहता है। बुद्ध ने कहा जो अच्छे कर्मों में लगा रहता है उसकी स्मृति ऐसे रहती है कि जैसे नदी होती है, नदी में अगर आप हल्की चीज डालोगे तो वो तैरती ही चली जाएगी, और अगर नदी में कंकड़ पत्थर डालोगे तो वो तुरंत डूब जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो कुशल कर्म है वो संसार में बचे रहते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है प्रत्येक प्राणी को कुशल कर्मों का ही समर्पण करना चाहिए, कुशल कर्मों को ही करना चाहिए। जैसे हमने शुरू में ही जब देशना शुरू की थी तो हमने 5 शीलों को दोहराया था कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलनी है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, हमें चुगली निंदा नहीं करनी है, और किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी है, गुटखा है, जर्दा है, शराब है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो जो भी व्यक्ति बुद्ध के इन 5 शीलों को मानता है उसका जीवन सुखी रहता है। दूसरी एक और बात है, देखिए जब इंसान पैदा होता है तो कम कर्मकांड किए जाते हैं, लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है तो कर्मकांड ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इंसानों को अभी तक ये नहीं पता कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो बाद में क्या बचता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि इंसान के दुनिया के जाने के बाद में क्या बचा। इंसान के दुनिया के जाने के बाद में बुद्ध ने कहा कि बस उसके 2 कर्म बचे, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, और भी कुछ बचता है। क्या बचता है? बुद्ध ने कहा ये जो मानव शरीर हमें मिला है ये 4 महाभूतों से बना है। आप सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा, सबके काम की बात है। ये 4 महाभूतों से बना है। 4 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। 4 महाभूत जब इकट्ठा होते हैं चेतना उत्पन्न होती है,
तो जन्म होता है। और चारों महाभूत जब अलग हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, तो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है, व्यक्ति दुनिया से विदा हो जाता है। तो चारों महाभूत जब इकट्ठा होते हैं तो चेतना होती है। और जब महाभूत बिखर गए, यानी सांस आनी हमारी बंद हो गई। सांस क्या है? वायु। जब हम सांस लेते हैं और अचानक से सांस आनी बंद हो जाती है तो व्यक्ति मृत के समान, यानी कि मृत घोषित कर दिया जाता है। और मृत घोषित करने के बाद में उसे कहाँ ले जाया जाता है? आप देखिए, जब व्यक्ति मृत घोषित होता है तो उसे मुख अग्नि दी जाती है। जब व्यक्ति दुनिया से विदा होता है तो उसे मुख अग्नि देते हैं। और मुख अग्नि देते समय जो उसका ये शरीर होता है, जो हमारा ये शरीर रूपी चोला है, इसके अंदर से जो चारों महाभूत हैं, अग्नि, जब आप अग्नि में शरीर को दे रहे हैं तो वो अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायुमंडल में चली जाती है, जल जल वाष्प बन के उड़ जाता है। बचती है अस्थियां। जो अवशेष होते हैं वो अस्थियां कहलाई जाती है। उन अस्थियों को लेकर ही बहुत सारे इस दुनिया में कर्म कांड किए जाते हैं। उन अस्थियों को लेकर ही लोगों को डराया भी जाता है कि ये अस्थियां हैं तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे परिवारजन की, प्रियजन की। अगर तुम इन अस्थियों को ऐसे नहीं करोगे तो परिवार में पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा कि अगर आपका शरीर सारा का सारा नष्ट हो गया, आपके तत्व उड़कर वायुमंडल में चले गए, तो जो आपका अवशेष क्या है? हमारे जो ये नाखून है, नाखून कभी नहीं जलते। हमारी हड्डियां हैं वो नहीं जलेंगी, दांत नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पत्थर के समान है। जो चीज नहीं जल सकती वो अवशेष बचे होते हैं। और उन अवशेषों को लेकर के कोई अपने मन की तसल्ली के लिए कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई गंगा जी में बहाने जाएगा, कोई यमुना में, कोई कबीर घाट पे, अलग अलग जगह पे जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो अस्थियां बची हैं, वातावरण बहुत सुंदर है, नदियां बहुत सुंदर है, लेकिन नदियों को हमने गंदा किया हुआ है। अस्थियों को नदियों में डाला जाता है, उस पानी को गंदा किया जाता है और उसी पानी को फिल्टर करके फिर पिया जाता है। बुद्ध ने कहा अस्थियों के ऊपर पेड़ लगाओ। अस्थियों के ऊपर जब हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो हजारों वर्षों के बाद में जब अस्थियां, जो अवशेष हमारे प्रियजन के हैं, जब हजारों वर्षों के बाद में उन पेड़ों को खोदा जाएगा, उस जगह को खोदा जाएगा, तो जरूर जो रिसर्च करने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि जरूर किसी बौद्ध व्यक्ति की ये अवशेष होंगे, क्योंकि ये मानव के अवशेष हैं। क्योंकि हड्डियों की जांच से बताया जा सकता है कि ये महिलाओं के अवशेष है, पुरुषों के अवशेष है, ये किसके अवशेष हैं? ये प्राणी मनुष्य के अवशेष हैं, पक्षी के हैं, पशु के हैं। तो इसीलिए बुद्ध का जो धम्म है वो विज्ञान पे आधारित है। इसीलिए बौद्ध लोग कभी किसी कर्म कांड को नहीं करते हैं और अस्थियों को लेकर किसी भी तरह का जो भ्रमित करने वाली बात है उसको नहीं मानते हैं। वैसे तो अस्थियों को आप घर में भी रख सकते हैं। अस्थियों में कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। अस्थियों में कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं होती है कि रात को उठ करके आपको कुछ कर दे। नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ अवशेष मात्र है। वो तो हमारे जो प्रियजन हैं उनके अवशेष ही बचे हैं। देखिए, आज आप बुद्ध और बाबा साहब को देख रहे हैं। बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले उनका वहां परिनिर्वाण हुआ और उनकी अस्थियों को आज भी संभाल के रखा हुआ है। आज भी आप सारनाथ जाएंगे, आप आज भी बोध गया जाएंगे। आज आप उनकी 8 भागों में उनकी अस्थियों को बांटा गया था। 8 भागों में जब उनकी अस्थियों को बांटा तो वहीं पर बड़े बड़े स्तूप बना दिए गए और फिर सम्राट अशोक ने उन स्तूपों को 84,000 भागों में बांट दिया।
तो इसका मतलब बुद्ध की अस्थियां 84,000 स्तूपों में नीचे रखी हुई हैं। बाबा साहब को आप सब मानते हैं, बाबा साहब की अस्थियों को भी पानी में नहीं बहाया गया। बाबा साहब की अस्थियों को भी, बाबा साहब की अस्थियां जब आप नागपुर जाएंगे तो नागपुर में भी आपको रखी हुई मिलेगी, आपके आगरा में भी बाबा साहब की अस्थियां हैं। तो इसीलिए अस्थियों से डरने की जरूरत नहीं है। अस्थियों से कभी भी अपने बच्चों को भयभीत मत करो। अस्थियों के बीच में कभी कोई भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज नहीं है कि आपने अस्थियों को उठाया और उसको उठाने से आपको कुछ हो गया। इसीलिए बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध की जो बात है, वो सत्य पर आधारित है कि जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो पीछे कुछ भी ऐसा नहीं बचता है तो उसके दो कर्म बचते हैं, एक उसके अच्छे कार्य, एक उसके बुरे कार्य। कि अगर उसने अच्छे कार्य किया है तो लोग उसकी बातों को आगे तक लेकर जाएंगे, अगर उसने अपने जीवन में बुरे कार्य किए हैं तो वो वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। आज यहाँ पर आप सभी बैठे हैं, सरदार अंजू बौद्ध को भी आप सभी लोग जानते होंगे। उनके भी जो कुशल कर्म है, उन्होंने जो भी अपने जीवन में कुशल कार्य किए हैं, उन कुशल कार्यों को ही आगे बढ़ाना है। उन कुशल कार्यों को आगे कौन बढ़ाएगा? उनके जो बच्चे हैं वो ही उन कुशल कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उनके जीवन साथी है, उनके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, जो भी उन्होंने अपने जीवन में सोचा होगा, जो भी उनका लक्ष्य होगा या भी जो भी उनकी इच्छा होगी, उस इच्छा को उनके बच्चे पूरी करेंगे। और यही इनकी माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी तो चाहे आप यहाँ पर कितनी भी मोमबत्ती लगाओ, कितने भी पुष्प अर्पित करो, अंजू देवी आकर के कहने वाली नहीं है कि आपने मेरे सामने कम मोमबत्ती लगाई है या 1 लगाई है या 2 लगाई है। बस आपको उनकी जो इच्छा है, जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है, उन इच्छाओं को पूरा करना है और आपको उनके कुशल कर्मों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कुशल कर्म ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। कहते हैं कि व्यक्ति पुनर्जन्म भी लेता है। पुनर्जन्म कैसा होता है? जैसे ये बच्चे अंजू देवी जी के हैं, अंजू बौद्ध जी के, ये बच्चे ही उनका पुनर्जन्म है। अब ये जो भी कार्य करेंगे, नाम किसका जुड़ेगा? अंजू बौद्ध जी के बच्चे हैं, अंजू बौद्ध जी के जीवन साथी है, अंजू बौद्ध जी की बेटी है। तो उनका नाम जब जब ये कोई भी काम करेंगे तब तब उनका नाम आप लेते रहेंगे, तब तब उनका नाम आता रहेगा। इसीलिए अंजू बौद्ध जी तो अपने जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर कर चली गई, लेकिन अब जो उनका परिवार है उनको इस बात को समझना है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, एक अच्छे बौद्ध की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह रहना है और सदैव अंजू बौद्ध जी की जो भी मधुर स्मृतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी जो भी बातें हैं उनको परिवार में करते हुए सदैव परिवार को अच्छे से बुद्ध का अनुसरण करते हुए रहना है। और बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मुझे लगता है बड़ा बेटा अभी इन्होंने इंटर ही किया है, +2 की है ना अभी बच्चे ने, आपकी +2 हो गई है, तो बच्चे अभी ज़्यादा इतने बड़े भी नहीं हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चों के, चाहे ननिहाल तरफ से है, चाहे विनोद मास्टर जी के परिवार की तरफ से है, चाची है, ताई है, बुआ है, क्योंकि ये नज़दीक के रिश्ते होते हैं। चाची, ताई, बुआ, मौसी, ये बहुत नज़दीक के रिश्ते होते हैं। आप लोगों को भी यही कहेंगे कि आप लोगों की भी सच्ची श्रद्धांजलि मंजू जी को वही होगी कि जब आप उनके बच्चों का ध्यान रखोगे, जब आप उनके बच्चों को समय पर खाना खिलाओगे, जब आप उनके बच्चों को सांत्वना दोगे कि बेटा मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी बुआ तो है, तुम्हारी मौसी तो है, तुम्हारी ताई तो है, चाची तो है। तो इसीलिए उपासिकाओं से ये कहना जरूरी है, भले ही यहाँ पर आप आंसू बहाओ या ना बहाओ, आंसू किसी को नहीं दिखेंगे, लेकिन जब इनको जरूरत होगी आपकी, तब आपको इनके साथ खड़ा होना है। तब आप अंजू बौद्ध जी के चाहे कितने भी करीबी हो, तब लगेगा
कि आपने उनके जाने के बाद में उनका साथ दिया है। उनके बच्चों के प्रति जब अच्छे से आप अच्छी संवेदनाएं रखोगे, कहते हैं कि अगर जब पुरुष दुनिया से जाता है तो महिला अपने बच्चों को पाल भी लेती है, कमा भी लेती है, घर भी चला लेती है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन जब महिला दुनिया से चली जाती है तो पुरुष अधूरा हो जाता है। उसे लगता है बाहर भी जाना है, घर पे भी बच्चों को संभालना है, कैसे होगा। उसके ऊपर चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए आप जो भी परिवारजन है, अगर बच्चों की गलतियां भी हैं तो उनको सुधारना है, उन गलतियों को उड़ाना नहीं है। ऐसा होता है कि जिसके माँ बाप नहीं रहते उन बच्चों की गलतियों को फूंक मार के उड़ाया जाता है, और जिनके माँ बाप होते हैं उनकी गलतियों को छुपा भी लिया जाता है। इसीलिए बच्चे की गलतियों को सुधारना है, छुपाना भी नहीं है। तो ये परिवार के लोगों का काम है, परिवार में जितने भी लोग हैं उनका काम है कि बच्चों को अच्छा रास्ता बताएं, बच्चों को अच्छे से इनकी परवरिश करें, अच्छे से इनको कभी भी इनकी माँ की याद ना आए, और अगर माँ की याद आए भी तो अच्छी तरह से जो भी उन्होंने इनके जीवन में अच्छे काम किए हैं तो वो उनको याद करें और सदैव उनको याद रखें। चाहे खुशी हो, गम हो, दुख हो, सुख हो, हर घड़ी में याद रखें।